भव्य बिश्नोई के नामांकन को लेकर हुए विवाद पर भले ही चुनाव आयोग ने भव्य को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उनके नामांकन को लेकर विपक्षी खेमों में चर्चा चल रही है। दरअसल भव्य बिश्नोई पर नामांकन में खुद के खिलाफ चल रहे मुकदमों की संख्या गलत बताने का आरोप लगा था, जिसको लेकर राजेश जाकर नाम के एक वकील ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए भव्य बिश्नोई के नामांकन को रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद इस शिकायत को चुनाव आयोग तक पहुंचाने में आईएनएलडी ने अहम भूमिका निभाई। आईएनएलडी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी को शिकायत भेजी कि भव्य का नामांकन खारिज कर दी जाए। अब इस मुद्दे को लेकर खुद भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई ने सफाई दी है। एक आपने नामांकन पत्र में कुछ जानकारियां छुपाई है, तो उसको लेकर शिकायत भी कुछ भी नहीं छुपाया। ये विपक्षी दलों के लोग अंधेरे में तीर मारे कि शायद कोई निशाना लग जाए। हमारे चौधरी भजनलाल परिवार ने ना तो कभी कुछ छुपाया है, ना कभी कुछ छुपाएंगे, ना कभी गलत किया, ना कभी गलत करेंगे, और उसकी पुष्टि आपके सामने आई गई है। सर, एक भव्य बिश्नोई ने नामांकन पत्र जो दाखिल किया है उसमें विपक्ष या जो भी शिकायत की गई है कि वो सब दूर हो गया, उसमें कुछ नहीं, वो सिर्फ फोटोशॉप किया हुआ चीज था। एब्सोल्युटली हमने कोई ना छुपाई ना छुपाएंगे। इसके साथ ही जब कुलदीप और भव्य बिश्नोई से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के आदमपुर उपचुनाव के मैदान में उतरने को लेकर सवाल किया गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भव्य जी, जो आपका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, लोगों की समस्याएं सामने मिलती है, कई तरह की समस्याएं बताइए। नहीं, सबसे पहले प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा, और समस्याएं तो खैर निश्चित तौर पे सभी हलकों में होती है। और जैसा आपने हमारे भाषण में सुना होगा कि हम विपक्ष में थे कई सालों से, तो उस समस्या का समाधान पिताजी ने अपने दायित्व निभाते हुए किया, लेकिन जो रफ्तार वो पकड़नी चाहिए थी वो नहीं पकड़ पाए थे, और आने वाले समय में आप देखेंगे उसमें बदलाव होगा। एक जयप्रकाश भी जो उतरे हैं और इन्हें आप पार्टी के सतेंद्र भी उतरे हैं, तो क्या कहेंगे इनके लिए? कुछ भी नहीं, स्वागत है उनका, मुझसे बड़े हैं, आइए चुनावी दंगल में आपको मिलेंगे। इनेलो के भी प्रत्याशी आपकी टक्कर में आ गए हैं, क्या कहेंगे? उनका भी स्वागत है। आपका लास्ट मुकाबला किससे होगा? किसी के साथ भी नहीं कर पाता मैं। पानी की बड़ी समस्या है आदमपुर हल्के में, 52 गाँव में। देखिए, समस्या नहरों की थी, वो तो हमने दूर कर दी है, पूरा पानी चल रहा है, और बाकी समस्याओं के लिए तो हम सरकार में शामिल हुए हैं। अभी 2 महीने शामिल हुए हैं। आने वाले समय में कोई समस्या नहीं रहेगी। एक अंतिम सवाल सर, जयप्रकाश ये कहते हैं गादड़ी और बागड़ी जो आदमपुर के लोगों के लिए, क्या कहते हैं? देखिए, बहुत अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन आदमपुर के लोगों को पीटना चाहिए डंडों से। आज वो किस मुंह से वोट मांगते, मेरी समझ से बाहर है। तो मालिकाना हक नहीं मिला है, काफी लोग प्रभावित है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री से मेरी चुनाव से पहले बात हुई थी, और उन्होंने मुझे वादा किया था ज्वाइनिंग के बाद कि भाई जैसे ही आप डिटेल एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए, और मेरे सामने उन्होंने डीसी को फ़ोन भी किया कि भाई इसकी कार्रवाई शुरू कर दो। तो अभी इसकी डिमार्केशन चल रही है, उसके होते ही इनको मालिकाना हक में दिलवा दो। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।